लाहौर थाना शादमान नजर आतिश केस का फैसला महफूज आज सुनाए जाने का इम्कान। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर शामिल। कोर्ट लखपत जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़हका खेज़ करार दे दिया। कहा, भारतीय एयर चीफ के दावे गैर माकूल हैं। भारत ने यह फर्जी दावा करने के लिए 3 माह का अरसा लगाया, जो बज़ाते खुद मुज़हका खेज़ है। और वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। अमेरिकी सदर की एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बढ़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के ढाने पर थे। इनसे कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। ट्रंप का एक और अमन मिशन कामयाब। सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। दोनों ममालिक के सरबराहों के जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत। ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। लड़ने की बजाय तिजारत और मैशत को तरजीह दें। अमेरिकी सदर की अज़रबैजान और आर्मेनिया के सरबराहान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आए पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मराहिल में है। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को होगी। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। क्रेमलिन के मुआवन की दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने फ्रीकैन में मुआहिदा कराने में मदद दी। मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए नए दौर का आगाज़ है। तारीख़ी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलीफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा, अज़रबैजान और आर्मेनिया में 3 दहाइयों से जारी तनाज़े का हल तारीख़ी लम्हा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी अमन मुआहिदा कराने पर सदर ट्रंप की तारीफ। एक्स पर लिखा, अमेरिकी सदर की अमन कोशिशें तारीख़ी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं। पाक भारत जंगबंदी भी ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात के दौरान खत्ते की हालिया पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और डॉक्टर तौक़ीर शाह भी मौजूद थे। मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। बलोचिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं, जिसे नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। ये 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलोचिस्तान नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज से होते हुए 2000 अफराद का जत्था बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान में अमन का सूरज तलू होगा। रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी होगी। पाकिस्तान ने खित्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। टेक्नोलॉजी के एतबार से बेहतरीन 5 तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चिटाई, वो अपने जख्म चाट रहा है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, हमने 14 रोज तक मार्का हक के जश्न का ऐलान किया। भारत को पता लगना चाहिए कि जीत का जश्न कैसा होता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमें इस टैलेंट पर फख्र है। डर है ये तलबा भी भारत को शिकस्त देने के लिए काफ़ी ना हो जाए।
मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। नौशहरा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ननकाना साहब शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। दरिया सिंध में चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, तोनसा, गुरु बिराज पर बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते बरतानिया का दौरा करेंगे। बरतानी हम मनसब और वज़ीर मुमलिक का जनूबी एशिया से मुलाकातें शेड्यूल। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। इसहाक डार 17 अगस्त को पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब में शरीक होंगे। बानी पीटीआई की 9 मई जमानत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 12 अगस्त को समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदार अमजरगा कबायली माहिदीन का अमन के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम के अमन का मसला अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते खोले जाएं। कुरम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने पर वज़ीर-ए-आला के मशहूर हैं जरगा अमायदीन की गुफ्तगू। नैब का अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता आज़म का अयादा। नैब के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की। 2025 की पहली 2 तिमाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी की। 532.33 अरब रुपए की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वजारतों, महकमों और इदारों के हवाले की गई। 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलवाई। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 51 किनाल सरकारी अराजी CDA के हवाले की। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। और मीडिया के मुताबिक अमेरिका के अलावा सलामती काउंसिल के 14 रुकन ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की। बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस, यूनान और स्लोवेनिया ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइली कब्जे से फ़लस्तीनियों की तबाही बढ़ेगी। इसराइल आलमी क़वानीन के तहत जिम्मेदारी पूरी करे। फ़लस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार, अपनी सरजमीन पर मरेंगे, छोड़ नहीं सकते। फ़लस्तीनी शहरियों का इसराइली कब्जे के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल के गजा के 79 शहरियों पर हमले बमबारी में मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई खलत के बायस मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 197 हो गई। यमन में हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी।